नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पर किसान आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं और आज हम बात करेंगे विजेंद्र सिंह यादव जी से, जो भारतीय किसान यूनियन में है और उनको पूरी जिम्मेदारी मिली हुई है कि किस तरह से यहाँ व्यवस्था करनी है, कैसे किसान आएंगे, कैसे रहेंगे। तो विजेंद्र सिंह जी, पहले बताइए कि 22 तारीख को आप लोगों ने ऐलान किया हुआ है कि आप पार्लियामेंट जाएंगे और ग्रुप्स में जाकर के आप घेराव करेंगे, क्या किस तरह की रूपरेखा तैयार? ऐसा है, हमारे संयुक्त मोर्चा का निर्णय है कि पार्लियामेंट 22 तारीख से चल रही है और पूरे संसद विपक्षों सभी लोग बैठेंगे कि अपनी बात सांसदों के सामने रखी जाए, क्योंकि सांसद हमारे बीच में जाते हैं। तो 200 किसानों का भी लक्ष्य रखा गया है और सरकार से मांग की गई है कि भी सरकार या तो हमें बस दे और हमें बताए कैसे भेजी जाएगी। तो अभी संकेत ये मिल रहे हैं कि वो डीडीसी की सरकारी बसें देंगे, हमारे लोग पहुँचेंगे। और अगर सरकार अनुमति नहीं देती है या सरकार कोई ऐसा सोचती है कि न आने दिया जाए तो हम बॉर्डरों पर कोई और कार्य करेंगे, लेकिन ये विरोध पूरा जारी रहेगा। आज हमारे आंदोलन को 22 तारीख के 2-3 दिन बाद 8 महीने पूरे होने जा रहे हैं और हमें ये नहीं लगता कि हम किसी लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। इस तरह का कोई महसूस नहीं होता कि आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द धरनारत किसानों या किसानों की समस्याओं के बारे में नहीं बोला। तो थोड़ा सरकार अहंकार में है और लोकतंत्र में अहंकार का कोई ऐसा स्थान नहीं है, ना होना चाहिए। और ये आंदोलन हम सरकार को बताना चाहते हैं, समय समय बताया था। अभी पिछली जब 7 महीने पूरे हमारे आंदोलन हुए तो मात्र 2 जिलों से 2000 ट्रैक्टर आए। तो सरकार को केवल ये हमने संकेत दिया था कि कोई सरकार ये नहीं समझो, हमने एक रणनीति के तहत और सरकार की जो पीछे कोरोना भी चला था गाइडलाइन के हिसाब से संख्या कम रखी थी। तो ये सरकार के प्रवक्ता सरकार ये कहने लगी किसान चले जाएंगे, आंदोलन से मोह भंग हो गया है। तो हमने बीच बीच में कुछ ना कुछ नया करके इस तरह का हम बताते रहते हैं कि भाई ना तो हमारा मोह भंग हुआ है ना किसान हटा है। ये 3 किसान विरोधी काले कानून है, ये किसानों के गले का फंदा है। और हमारे जो नेता हैं उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि जब तक ये 3 किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पर कानून नहीं बनेगा, चाहे हमें 28 मई 2024 तक भी बैठना पड़े, आंदोलन जारी रहेगा। लोकतंत्र में अहंकार कोई स्थान नहीं होता है। अगर सरकार अहंकार में रही तो 2022 में आ रहा है सेमीफाइनल, इन्हें उसमें जवाब देंगे, 2024 में जवाब देंगे, क्योंकि कोई ये तानाशाही राज नहीं है। हमें ये लग रहा है, हम 7.5 पौने 8 महीने से ये देख रहे हैं कि हम तानाशाह देश में रह रहे हैं, जबकि लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक जैसा कुछ लग नहीं रहा। 22 तारीख का क्या प्लान है? 22 तारीख को हमारे 40 संगठन का संयुक्त मोर्चा है। 5-5 लोगों को वहाँ जाने का निर्णय हुआ है और बस के द्वारा। अगर सरकार की तरफ से कोई नई गतिविधियाँ होती है तो हमारी तरफ से भी कोई ना कोई नहीं होगी। हमारे पूरे देश का किसान अलर्ट बैठा है। मैं खुद 22 तारीख को मेरे जनपद में 22 तारीख को 10,000 किसान की निगाह गाजीपुर बॉर्डर पर होगी। 10,000 किसान हमारे DM का इकट्ठा होगा और गाजीपुर बॉर्डर पे निगाह होगी। अगर जैसे ही आदेश होगा तो 10,000 सीधा यहाँ कन्वर्ट करेगा। हर जिला में हमारे किसान बिल्कुल रेडी बैठे हैं। नहीं, कहीं ये 26 जनवरी वाली हालत तो नहीं शुरू फिर से हो जाएगी? इसी कारण से हमारे संयुक्त मोर्चा में बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं और हमारे सब संघर्षशील लोग हैं और बड़े शांतिप्रिय लोग हैं। ये एक हमें देना पड़ रहा है। हर जगह आंदोलनकारी बदतमीजी करते हैं, आंदोलनकारी हिंसा करते हैं, लेकिन आज इस सरकार में उल्टा हो रहा है। हम आंदोलनकारी ये सोचते हैं कि सरकार हमारे प्रति कुछ हिंसा ना करा दे, कुछ गड़बड़ नहीं करा दे। आपने पीछे देखा होगा 30 तारीख में बीजेपी के लोगों ने आके हमारे मंच पर कब्जा करने की कोशिश की, हमने उनका उसका जवाब दिया। फिर सत्ता की तानाशाही दिखाते हुए हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया। हमने टोल फ्री किए, मैं भी था, मैंने भी अपना टोल फ्री किया था। सरकार ने मजबूरी में हमारा 300 के खिलाफ बीजेपी पर मुकदमा लिखा। ऐसा है, सरकार ने गलत जगह पंगा ले लिया है। अब तक सरकार के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ, विपक्ष के जो नेता थे वो कभी ना कभी सत्ता में रहे, उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियाँ जुड़ी हुई हैं, सरकार से वो दबते हैं। लेकिन हम किसान हैं, हम इस देश को चलाने वाले हैं, हर चीज़ हम इस देश को दे रहे हैं। हमारे संग कोई ना काला कोई अपराध छपा हुआ है, ना कोई काला धन हमारे पास है। हम जैसे हैं, जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं। जैसा आपने कहा कि अभी 2022 में सेमीफाइनल है, तो उसमें क्या रणनीति, क्या किस तरह से आप जो है चुनौती देंगे? 5 सितंबर को हमारे मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है। उसमें निर्णय लिया जाएगा और लोकतंत्र में वोट की चोट होती है। और हमारे नेताओं ने ये तय किया है कि 5 सितंबर तक 2 महीने का हमारी टिकट सामने ने समय दिया कि या तो 2 महीने में हमारी बात मान लें और वार्ता करके निपटा लें मामले को। नहीं निपटाएंगे तो हम इन्हें अपने उत्तर प्रदेश के किसानों को बताएंगे। हम पे बहुत कुछ है बताने को
क्योंकि बीजेपी सौतेला व्यवहार करती है उत्तर प्रदेश के किसानों से। ये हमें कहना है, ये यूँ कहना है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ 35 रुपये हॉर्स पावर बिजली है किसानों के लिए, भाई वहाँ भी बीजेपी की सरकार। और उससे ज़्यादा बहुमत से हमारे यहाँ 2/3 यानी बिल्कुल तीन हिस्से सरकार है, 1/4 में विपक्ष है, और हमारे यहाँ 175 रुपये हॉर्स पावर बिजली। तो हम किसानों को बताएंगे कि हरियाणा में बिजली MSP की खरीद 85% और सरकार के आंकड़ा के अनुसार हमारे MSP की खरीद 6%, मात्र 6% खरीद होती है, वो भी बिचौलियों की। किसान को MSP नहीं मिलती। बहुत चीज़ें बताने होगी। बीजेपी 6 राज्य हैं, पंजाब है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्र है। विजेंद्र जी, ये चीज़ें तो आप लगातार बता ही रहे हो। अब जो है, मुझे लगता है कि क्या आपको नहीं लगता कि बताने का कोई और तरीका आपको अपनाना पड़ेगा? अब तक क्यों ना आप लोगों ने क्या अभी इसके बारे में नहीं सोचा कि आप लोग खुद जो है राजनीतिक पार्टियां अपना खुद चुनाव लड़ें और खुद जो है इसके आगे आए? आपको इतना समर्थन मिल रहा है। चुनाव की बात अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई तय नहीं है। हमारी जो भी करेगा संयुक्त मोर्चा तय करेगा। और इतना बढ़िया संगठन है इस सरकार ने, आज 232-33 दिन हुए हैं, कम से कम 2200-2300 षड्यंत्र कर लिए हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, पूरे संयुक्त मोर्चा बदनाम करने के लिए। लेकिन हमारे संयुक्त मोर्चा में इतने सूझबूझ के लोग हैं, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं देता। जो भी निर्णय लेगा संयुक्त मोर्चा लेगा। अभी हमारा निर्णय कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि भाई बीजेपी को वोट मत दो। उसके हम कारण बताएंगे कि जब 6 राज्यों में बिजली फ्री मिल सकती है तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकती? जब दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलती? जब हरियाणा में बीजेपी 35 रुपये हॉर्स पावर बिजली दे सकती है तो हमारा क्यों नहीं देती? हम ये बताएंगे कि हमने 6 महीने में गेहूँ पैदा किया। 1 किलो गेहूँ पैदा करने को 30 लीटर डिस्टिल पानी लगता है, 200 फीट नीचे फिट समर का। कटाई उठाई, रसायन दवाई, खेत मजदूरी अलग रहेगी। वो 16 रुपये किलो बिक रहा है। उसी को बाबा रामदेव लेके और दूसरे अन्य उद्योगपति लेकर 44 रुपये किलो आटा बेचना है। सरकार कहाँ है? हमारे घर में सरसों आई 4000 रुपये बिकी, आज तेल 200 रुपये। और यही सरकार 2013 में कहती थी, 2013 का मुझे पता है कि 2013 में डीजल के 1 लीटर डीजल पर 3.5 रुपये टैक्स था मात्र। और बहुत हुई महंगाई की मार। अब की मोदी सरकार ये नारा था। आज 56 रुपये टैक्स हमारे डीजल पे। आज 34 रुपये केंद्र सरकार डीजल पर टैक्स ले रही है, 22 रुपये राज्य सरकार टैक्स ले रही है। अरे भाई, कितना टैक्स लोगे? तुमने हमें कोरोना में दिया क्या? तो हम सरकार की ये नीतियाँ बताएंगे। और अभी तक हम लड़ते थे, हम किसी राजनीतिक पार्टी से हम संबंध नहीं रखते थे। हमारा सीधा होता था कि जो सरकार है उससे हमें लड़ना है, वो सरकार हमारी मांग मानेगी। लेकिन ये हठधर्मी सरकार है। पहली बार हमारा मोर्चा और हमारे नेता खुल के ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो। और कोई हमसे सवाल करेगा क्यों ना दो, तो हम पे जवाब है। पंजाब में जिस तरह से अभी पिछले हफ्ते हादसा हुआ, आप लोग को भी पता होगा, किसानों ने किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता या जो मीटिंग चल रही थी राजपुरा मंडी में, उनको घेराव किया। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं या इस तरह के जो तरीका है अपना विरोध जताने का, आपको लगता है क्या ये सही है? ऐसा है, हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से, हमारे टिकट साहब भी रोज़ लोगों को ट्रेनिंग तरह देते हैं। एक तरह से रोज़ प्रयास किया जाता है कि हमें अराजक नहीं होना है। सरकार चाहती है अराजक हों, लेकिन हमारे लोग वो घटना नहीं करते। हमारे लोगों में हैं, इनके लोग घुसते हैं। 26 तारीख घटना हुई, हमारे सभी लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ। क्या हो रहा? चार्जशीट को नहीं लगा पा रही दिल्ली पुलिस। अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बैठा के मुकदमे लिखवाए, 60 मुकदमे लिखवाए। मेरी गाड़ी फिर टूटी और मैं गाड़ी छोड़ कर खड़ा हो गया था लाठी चार्ज में, और खींच के पुलिस के सामने खड़ी करके, और मुझे ये दिखाया गया कि इससे पुलिसों को चलने की कोशिश की गई। लेकिन तुम ये कर तो सकते हो, लेकिन सबूत तो कहाँ से लाओगे? आज चार्जशीट क्यों नहीं लगाई दिल्ली पुलिस? भाई, लाल किला पे कोई हम राजनीति कर रहे हैं या लाल किला पे हम विदेशी, हमने लाल किला कब्जा कर लिया, हमारा कब्जा हो गया? सब इन्हीं का षड्यंत्र था। तो एक डिबेट ये चली है कि कांवड़ यात्रा से क्या कोरोना फैलता है, और जो किसान बैठा हुआ है इतने हज़ारों लाखों की तादाद में धरने पर, क्या उससे कोरोना नहीं फैलता? ऐसा है, इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसान आंदोलन से, लेकिन हमारे संग तो भगवान है। हमारे टिकैत साहब ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई है। हमारे तीनों बॉर्डरों पे एक केस का हमने सुना है मात्र। तीनों बॉर्डरों पे मैं पूरे कोरोना के दौरान यहाँ रहा हूँ। मैंने एक दिन मास्क नहीं लगाया और मैंने वैक्सीन नहीं कराया। हम लोग 45 टेम्परेचर में काम करने वाले हैं। किसी गांव से शहर को कोरोना नहीं आया, शहर से तो गांव को गया। और जो इनका इलेक्शन होता है तो कोरोना नहीं। इन्होंने पंचायत चुनाव करा लिए, 3000 शिक्षक हमारे में हेड चढ़ गए। उन्हें शहीद नहीं मान रहे, उनका आंकड़ा नहीं मान रहे नौकरी देने के लिए।
इन्होंने बंगाल चुनाव करा लिया। देश में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक चुनावी प्रधानमंत्री, मोदी को तो चुनावी प्रधानमंत्री रखा जाए, एक काम करने वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्योंकि देश में इतना काम होता है प्रधानमंत्री को, उसका तो टाइम ही नहीं है। हमने प्रधानमंत्री पहले भी देखे, मनमोहन सिंह देखे, 5 गिनती की रैली करते थे, पार्टियाँ चुनाव लड़ती थी। भाई 2 चीज़ है, एक सरकार है, सरकार होती है देश की, पार्टी होती है अपनी। प्रधानमंत्री हमारे देश का है, हमारी मेहनती कमाई से वेतन लेता है, खाने से, पहनने से, हवाई जहाज से, सिस्टम से, सब हमारी मेहनती कमाई से वो ले रहा है, तो उससे हमारा अधिकार है, उससे देश के लिए काम करना चाहिए। बीजेपी का अध्यक्ष है, वो भाजपा के लिए काम करे। अभी तक ये होता था कि पार्टी अध्यक्ष काम करते थे पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री काम करते थे सरकार के, लेकिन इन्होंने तो व्यवस्थाएं बदल दी। हमारे प्रधानमंत्री चुनावी स्तर में इतना गिर जाते हैं कि अगर कोई एमएलए का प्रत्याशी भी दूसरी पार्टी से कोई धोखे से गलत काम हो जाए उसका नाम लेते हैं, जबकि किसी प्रधानमंत्री व्यक्तिगत नाम नहीं लेता, अपनी सरकार की उपलब्धियाँ बताता था। बताइए कि उत्तर प्रदेश चुनाव में आपकी क्या रणनीति होगी? आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उन्होंने बोला है कि दिल्ली मॉडल लगेगा, 300 यहाँ दिल्ली में तो 200 यूनिट बिजली फ्री है, वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो आपकी क्या रणनीति? हमारी रणनीति जो है, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। पहली बार भाजपा और नरेंद्र मोदी, पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि जो केंद्र में सरकार चल रही है वो भाजपा की है ही नहीं, वो सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह की है। बाकी लोग बंधक लोग हैं, वेतन ले सकते हैं कि किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। इस मोदी की सरकार ने हमें मजबूर किया है कि पहली बार हमारे टिकैत साहब और हमारा पूरा मोर्चा ये कहेगा कि भाजपा को वोट मत दो, किसी को भी दो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम तो ये कहेंगे जो भाजपा को हरा रहा है उसे वोट दो, भाजपा को मत दो। उसके कई कारण हैं। लोग कहेंगे क्यों कह रहे हो, हम ये कहेंगे कि हमारे देश से छोटे छोटे 15 देशों में तेल सप्लाई होता है। लंका को तेल हमारे यहाँ जा रहा है, नेपाल को तेल हमारे यहाँ जा रहा है, भूटान को हमारे यहाँ जा रहा है, बर्मा को हमारे यहाँ से जा रहा है। आज हमारे यहाँ से पेट्रोल खरीद के नेपाल 52 रुपये पेट्रोल बेच रहा है, लंका 53 रुपये बेच रही है, हम 105 रुपये ले रहे हैं। जो चीज़ें नहीं बताई, हमारी संख्या बहुत है, हर गांव में कार्यकर्ता है, इसके पर्चे भी लगवाएंगे और गांव-गांव पे ये लगवाएंगे कि बीजेपी के लोग इन सवालों का जवाब दें, तब गांव के अंदर प्रवेश करें। हर गांव के मोड़ पे बोर्ड होंगे कि हरियाणा में 25 रुपये हॉर्स पावर बिजली है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, हरियाणा में अगर 340 रुपये गन्ने का रेट है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, हरियाणा का भुगतान हो गया तो उत्तर प्रदेश का 12,000 करोड़ गन्ना भुगतान बकाया क्यों। अगर हरियाणा में 85% सरकार इनकी अंतर बताएंगे कि सौतीला कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, अगर सरकार हरियाणा में 85% तुम MSP पर खरीद कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, ये बातें बताएंगे और हमारी बातों की जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे नेताओं ने बंगाल में इनका विरोध करके इन्हें दिखा भी दिया है, जबकि बंगाल हमसे बहुत दूर था और यहाँ तो हमारा गाँव में कार्यकर्ता है और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये जहाँ से आए वहीं पहुँचा दिए जाएंगे। किसी नवाब की या राजा महाराजा नहीं थे इनके पिताजी, हमारे वोट की ताकत से आए। और किसान बोना भी जानता है, किसान काटना भी जानता है और अपनी फसल का पैसा लेने को 3 साल इंतजार कर सकता है, तो 3 साल गाजीपुर बॉर्डर पर भी इंतजार कर लेगा। हम मानसूनी गन्ना 1.5 साल में काटते हैं, 1.5 साल में भुगतान मिलता है। 3 साल के अंदर आ गए हम। अब 28 मई तक जो अगली सरकार बनने तक बैठना पड़ेगा और इन तीनों किसान विरोधी काले कानूनों को केंद्र सरकार ही वापस लेगी, ये ना लेगी तो आने वाली लेगी। विजेंद्र जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।